हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो मीडिया। आंदोलन, देखिए हम गांधी युग खत्म कर चुके हैं। स्वतंत्रता जो हमारा संग्राम चल रहा है टॉपिक, इसमें हमने उठाया है क्या आपका, इस बार हमारा है उग्रपंथी या फिर गरम दल। ठीक है, तो देखते हैं उग्रवादी चरण या फिर आपके गरमपंथी। अब देखिए ये गरमपंथी हमारा कहाँ से कहाँ तक चला था, 1905 से 1917 तक, और गांधी युग कहाँ से था, 1917 से 1947 तक। तो आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, वह क्या, कौन सी, मतलब किसकी स्थापना थी, और देखते हैं हम। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए, मतलब कि जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस समय मतभेद किसने किया था। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, या विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। तो कब किया गया था, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण। ये था, क्या था, जिसने क्या किया था, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किए थे, मतभेद के बीज बोए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अभिनव भारत। क्या है हमारा अभिनव भारत, अभिनव भारत, सॉरी, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी, क्या है क्वेश्चन हमारा, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी। हाँ, अभिनव भारत नामक अंग्रेज, क्या था, अंग्रेज, और क्या है हमारा इसके बाद विरोधी है, ये क्या है आपका, विरोधी नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी, कौन से, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन है, किसने की थी, आरजी भंडारकर ने, वीडी सावरकर ने, सीआर दास ने, या फिर सरदार भगत सिंह ने। तो किसने की थी ये हमारी स्थापना, अगर हम बात करें तो वीडी सावरकर ने। किसने की थी, वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत से जुड़े हमारे वीडी सावरकर। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। अच्छा, अब ये कहा था किसने, सरोजिनी नायडू ने, अरुणा आसफ अली ने, राजकुमारी अमृत कौर ने, या फिर एनी बेसेंट ने। तो ये कहा था हमारे किसने, सरोजिनी नायडू ने। अगला, लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। क्या होता है, लाल बाल पाल, क्या थे ये, त्रिकुट। ठीक है, इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा गया था, लाला लाजपत राय को। किसे, लाला लाजपत राय को। देखो, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक हैंगे, ठीक है, और विपिन चंद्र पाल हैं इससे। अगला, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। क्या पूछा क्वेश्चन हमसे, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, आगा खां, हमीद खां, हसन खां, एम.ए. जिन्ना। तो कौन थे ये हमारे मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष, हमारे थे आगा खां जी। कौन थे, आगा खां। अगला, अच्छा, मुस्लिम लीग की अगर स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 1906 में। कब हुई थी, 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट, गीता रहस्य नामक ग्रंथ, कौन सा रहस्य, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा,
या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा? तो किन के द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्या? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामा गाटा मारू। कामा गाटा मारू ये क्या है? एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का गांव जहां से माओ से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था, या फिर कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, या फिर चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था? तो कामा हमारा क्या? कामा गाटा मारू ये हमारा क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। अगला, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्या समाप्त हो गई। क्या बताया गया है? कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्या समाप्त हो गई। ठीक है, अरविंद घोष के नेतृत्व में और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, या फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में? तो कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका मतलब नीति समाप्त हो गई थी। किसके नेतृत्व में बताएंगे? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सूची फर्स्ट को हमें सूची सेकंड से मिलाना है। ठीक है, सूची फर्स्ट में आपके व्यक्ति हैं और सूची सेकंड में कौन? जर्नल है। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, अरविंद घोष। अब देखते हैं कौन किससे है। तो अगर हम देखेंगे इसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा ये हैं हमारे किससे? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से। ठीक है, अब हम भीकाजी कामा की बात करेंगे तो ये हैं हमारी किससे? द तलवार से। किससे हैं? द तलवार से। एनी बेसेंट की बात करेंगे तो एनी बेसेंट हमारी किससे हैं? ये हमारी कॉमन व्हील से। किससे हैं? कॉमन व्हील से। अरविंद घोष बचे हमारे अकेले तो ये हैं किससे? वंदे मातरम से हैं। अगर हम इन्हें देखेंगे तो देखिए ए का हमारा कौन सा है? ए का हमारा है दूसरा, बी का हमारा क्या है? तीसरा, सी का कौन सा है? 4 और डी का हमारा क्या है? पहला। अरविंद घोष किससे हैं? देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन किससे? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से। भीकाजी कामा किससे हैं? द तलवार से हैं। एनी बेसेंट क्या है? कॉमनवेल्थ से हैं। अरविंद घोष किससे हैं? वंदे मातरम से हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल लीग, कामा गाटामारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। अच्छा, इन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। ठीक है, देखते हैं क्या है हमारा इसका सही क्रम। देखिए सबसे पहले हमारा आया था क्या? ये कामा गाटामारू। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? होम रूल लीग हुआ हमारा। क्या हुआ? होम रूल लीग है। दूसरा, पहला और तीसरा कहाँ पर है? ये हमारा है। ठीक है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? जब सूरत में फूट डली 1907 में, उसके बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? गरम दल वालों के, नरम दल वालों के, उग्रवादियों के, या फिर निष्क्रिय हो गई थी? तो देखिए गरम दल हमारा चला 1905 से 1907। ठीक है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद आपके क्या हो गया? इसमें फूट डल गई। नहीं, 1905 से 1917 तक चला था ये हमारा क्या? गरम दल। कब चला था? 1905 से 1917 तक। लेकिन 1907 में क्या हो गया? इसमें फूट आई। किसके? कांग्रेस के में। कांग्रेस के मतलब फिर जो कांग्रेस थी हमारी वो किसके हाथों में आ गई थी? तो ये आ गई थी नरम दल के हाथों में। किसके हाथों में? नरम दल के हाथों में। ठीक है,
क्वेश्चन आएगा कि जब फूट पड़ी थी उसके बाद कांग्रेस किसके हाथ में आई थी? गरम दल से किसके हाथ में आई थी? फिर हमारे नरम दल के हाथ में। अगला, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? क्या कह रहा है आपसे? वो कह रहा है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू का, व्योमेश चंद्र बनर्जी का, अरविंद घोष का या फिर महात्मा गांधी का? तो ये किसका है हमारा? ये है अरविंद घोष का। किसका है? अरविंद घोष का, कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की क्या है? प्राणवायु है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये किसका है? ये कथन है हमारा अरविंद घोष का। अगला, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, भारत विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, कांग्रेस विभाजन के दिन। तो राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय शोक दिवस हमारा? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। कब मनाया जाता है? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। बंगाल विभाजन हमारा कब हुआ था? 1905 में। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, बंबई अधिवेशन 1918 में, अमृतसर अधिवेशन 1919 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो कब हुआ था? हमारी किसकी? एनी बेसेंट की बात हो रही है। तो एनी बेसेंट हमारी कब हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में निर्वाचित हुई थी। ठीक है। किसने कहा था तिलक भारतीय? किसने कहा था जो तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? किसने कहा था कि जो हमारे तिलक हैं वो भारतीय अशांति के जनक हैं? वी चिरोल ने, लुई फिशर ने, वेब मिलर ने, लॉर्ड रीडिंग ने। तो ये हमारा किसने कहा था? ये कहा था वी चिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में। तो कब किया गया था? जो 1908 में। कब किया गया था? 1908 में किया गया था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था 1911 में किया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था। अगर हम उस वकील की बात करें तो वो कौन थे? हमारे CR दास थे। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो देखिए वर्ष 1916 में कौन सा हुआ था आपका? अगर हम बात करें तो लखनऊ समझौता था। तो देखिए इसके बीच ये किसने कराया था? मुस्लिम लीग और किनके बीच हुआ था? कांग्रेस के बीच। अगर बात करें किसने कराया था तो एनी बेसेंट ने कराया था। किसने? एनी बेसेंट ने। निम्नलिखित में से किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? किसने की थी? अगर हम बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप यूं ही